दीक्षिता इधर क्लास इधर चल रही है, इधर ध्यान रखना। चलो देखो मेरी बात सुनो, हमने कल किया था एल्काइल ग्रुप्स। क्या मतलब कि अगर एल्कीन में से एक H निकाल दिया जाए तो एल्काइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे मीथेन में से एक H निकाला तो क्या बन गया? इथाइल बन गया। क्या बन गया? इथाइल। ठीक है, तो ये तो थे जो बेसिक सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और कुछ होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स जिनको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? पहले तो ये लाइन नहीं समझ आ रही है ना, फर्स्ट टाइम देखो तुम, किसी को आई है लाइन समझ? ठीक है, देखो इसका मतलब क्या, मैं समझा। मान लो, मान लिया, बोलो बोलो, मान लिया सर, नहीं माना? इसमें दो फंक्शन ग्रुप है, एक है एल्कोहल, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आगे जाके मैं आपको एक सीरीज कराऊंगा जिसमें मैं पता लगेगा विपिन, जिसमें पता लगेगा कि इसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है, उसको कम। ठीक है, वो पूरा ऑर्डर होता है, 12 है, उसको याद करेंगे। तो ये हमारा है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। क्या है? मतलब कि इसका मतलब क्या कहना है? इसका कहना है कि जब मैं रहूंगा तो फंक्शन ग्रुप नहीं है तब। ठीक है, तब तो क्या बन जाएगा? ऑर्डर है ना इसका, एक प्रेफरेंस ऑर्डर है। प्रेफरेंस ऑर्डर है, आगे जाके आएगा। इनके प्रेफरेंस कम होते हैं, यही तो बता रहा था यार, तो यही पूछिए। ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसको सेकेंडरी मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? मैं बोल रहा था, ये कहता है कि जब मैं होऊंगा तब तो फंक्शन ग्रुप नहीं है, तब कौन है फंक्शन ग्रुप? मैं, यानी कि एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से नेमिंग की जाती है। तो हम तो ओ लिखते थे अल्कोहल, जब जैसे ये था CH3OH या CH3CH2OH जब था, तब इसका नाम क्या लिखते थे? इथ प्लस एम प्लस ओ, है ना? इथ प्लस एम प्लस ओ, इथेनॉल ऐसे था। लेकिन अब तो यहाँ पे लिख, अब इसका नाम कैसे लिखोगे? मान लो जो चीज जैसे ये कैरेक्टर, उसको ले लो फंक्शन ग्रुप, है ना? तो तब मैं नाम कैसे लिखता? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, कैसे लिखूं? मैं ब्यूटेनॉल ओइक एसिड थोड़ी लिखूंगा, या ब्यूटेन 2-ऑल ओइक एसिड भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, ब्यूटेन 2-ऑल ओइक एसिड भी ऐसे आएगा, ब्यूटेन 2-ऑल 1 ओइक एसिड, वो नाम गलत है। आगे समझ? तो दो फंक्शन ग्रुप के हिसाब से नेमिंग नहीं की जाती। फंक्शन ग्रुप रहेगा एक, कितना? तब पता क्या करना है? इसको मान लेना सब्स्टिट्यूएंट। क्या मान लेना? तो कल हमने पढ़ा, यही टॉपिक पढ़ा, सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स हो गया। ये हमारा क्या हो चुका है अब? हाँ, मतलब कि इसका नाम स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, और जब स्टार्टिंग में आएगा तब इसको ओल नहीं बोलेंगे, तब इसको हम ओल नहीं बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? तो इसका नाम क्या कंपाउंड का? मैं प्रीफिक्स लिख रहा हूँ, देखो पूरा लिखूंगा मैं, चारों चीजें लिखूंगा, प्रीफिक्स, उसके बाद बोलो प्रीफिक्स। इस बार हमारा हाइड्रोक्सी है। क्या है? ये मैं आपको सारे लिखवाऊंगा। ठीक है, कौन से कार्बन पे लगा ना? 1 2 फंक्शन ग्रुप को नंबर 1 देना, कम से कम नंबर देना। तो नंबरिंग इधर से शुरू की, समझ गए? इधर से क्यों? तो यहाँ क्या है? C3 वर्ड रूट। कार्बन कितने टोटल? इसको काउंट करना है। वेरी गुड, 4 कार्बन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल, कार्बन कार्बन में सिंगल। आगे सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड 1 पे। सुनो, अब इसको सबको जोड़ दो, 3 हाइड्रोक्सी इजी है। अगर सीक्वेंस में चलोगे, समझ के करोगे तो इजी लगेगा, नहीं तो औखा तो है ही है। ठीक है, औखा लगेगा ही फिर, जब पता ही नहीं हाइड्रोक्सी कहाँ से आया, कब लगाना है। ठीक है, जब दो फंक्शन ग्रुप होंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट एक फंक्शन ग्रुप। ठीक है, ठीक है, चलो अभी कुछ लिखा है ना इसमें? देखो, मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूँ, आपको थोड़ा याद रहेगा। देखो, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स more than one function group,
if a compound contains more than one function group, comma, if a compound contains more than one function group, comma, then one of the function group is regarded as principal function group. And is treated as इसके बाद इसको अंडरलाइन कर लेना, and is treated as secondary suffix. मतलब कि जब फंक्शन ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स ही होता है उसको सेकेंडरी सफिक्स ही रखेंगे। बच्चे ये एग्जांपल नहीं लिखनी होगी, ठीक है। एंड इज ट्रीटेड एज सेकेंडरी सफिक्स, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखो द अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर रिगार्डेड एज as substituents को अंडरलाइन करो, and are indicated by prefixes. और देखो लास्ट में उसने मेंशन भी किया हुआ and are indicated by prefixes. उसने मेंशन किया हुआ these are discussed later in this chapter. ये बहुत बाद में आएंगे, अभी हम स्टार्टिंग में है, ठीक है। पर फिर भी हम थोड़ा सा ये बात में रिपीट हो रही है, मैं आपको 3-4 लिखवा देता हूँ सारे के रब कर लो। ये एग्जांपल नोट कर लेना, मैं आपको पहले थोड़ी सी लिखो ना किसको प्रीफिक्सेस में क्या लिखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कॉलम बना उसमें लिखो सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स, ऐसे यहाँ लिखो सब्स्टिट्यूएंट एक तो यही आ जाएंगे फ्लोरो क्लोरो, ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। जैसे OH है, OH को क्या बोलेंगे? हाँ, और कई बार एल्डिहाइड भी आया था, एल्डिहाइड को बोलते हैं फॉर्माइल, तो बोलते हैं। कई बार कीटोन भी आए थे, उसको बहुत नहीं लिखूंगा। कीटोन को बोलते हैं ऑक्सो या कीटो। बहुत है बनेगा 3 ये वाले याद करिए, बहुत अभी के लिए बहुत, ठीक है, ज़्यादा ही नहीं, चलो चलो। आगे लिखो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा पॉइंट? नहीं बहुत खत्म हो गया उसका। ये टॉपिक थोड़ा फास्ट कराऊंगा, थोड़ा समझ लो इसको, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा। डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबसे पहले लिखो हाइड्रोकार्बन्स। डिफरेंट क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। लिखो these are the organic compounds containing carbon and hydrogen atoms only. These are the organic compounds containing carbon and hydrogen atoms only. आगे लिखो, बोलो, देखो they may be further classified into two classes. They may be further classified into two classes. They may be classified into further two classes, the two types. Saturated मतलब alkanes, यानी कि C सिंगल बॉन्ड C, और इधर क्या आएगा
एल्कीन मतलब और एल्काइन। आगे बच्चे समझिए। चलो जल्दी करो। सर सैचुरेटेड में आपने एल्कीन के में लिखा है इसमें भी आपने ये दिख रही है लाइन चश्मे में? चलो ड्रा कर दो। अब लिखो हेडिंग डालो सैचुरेटेड की। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? H2n+2। ये फॉर्मूला क्यों होता है? 2n+2 क्यों आता है? अगर मैं तुम्हें कहूँ अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला या एल्डिहाइड का तो बता दोगे? एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला बता सकते हैं? CnH2n2n+2 हैं? CnH2n2n-2 CN2n+1O। गलत है, गलत है। मैं बताता हूँ, देखो कैसे। देखो करना कुछ भी नहीं है। कार्बन मान लो मैंने एक एल्केन बनाया, मैंने प्रोपेन बनाया। क्या बनाया? तो आप इसमें H काउंट कर लो। कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 H 3 × 2 यानी कि 2n+2 है ना। अब अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन बनाता हूँ, है ना, तो इसको अगर एल्डिहाइड बनाना ध्यान दो तो मेरे को ये 2 H कम करने पड़ेंगे। तो कितने H कम किए मैंने? तो ये 2 उड़ जाएगा यानी कि Cn H2n रह जाएगा ना, और उसकी जगह क्या आ जाएगा? तो आगे जाके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं। याद थोड़ी करोगे सारे। अगर तुम ठीक है ऑन द स्पॉट फॉर्मूला लिखो साथ ही बन जाएगा। क्लियर? चलो देखो, तो अभी तो हम यही कर रहे हैं। जनरल फॉर्मूला एल्केन का लिख लो। जनरल फॉर्मूला लिखो एल्केन का CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखो CnH2n+2। और ये इसका प्राइमरी सफिक्स होगा या सेकेंडरी सफिक्स होगा? प्राइमरी। हाँ, क्या था? एक। ठीक है, लिखो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी करने लगे। ठीक है, देखो ये इसका क्या नाम है बच्चे? CH4 का मीथेन कैसे आया? C1 है तो वर्ड रूट आएगा, मीथ क्या आएगा? और प्राइमरी सफिक्स क्या है? इसमें कोई कार्बन नहीं है तो मीथेन यूज करते हैं, केन यूज करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है ना, कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो एन यूज करते हैं। आगे CH3 मैं एक स्किप कर रहा हूँ मीथेन। ठीक है, ये इसका वर्ड रूट कार्बन कितने इसमें? 3 कार्बन। तो आगे क्या है? तो इसको लिखेंगे प्रो प्लस इन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसे लिखा CH3 CH2 5 ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, CH2 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 5 6 7 कितने हो गए? वर्ड रूट क्या है? F। और सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी। तो क्या बन गया? एग्जांपल लिख लो 3-4। इसकी
इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लो नोट। इसलिए व्हाट हैपन आगे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्कीन्स। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्कीन्स। सही उसी टॉपिक में लिखना है। ये हाँ हाइड्रो सैचुरेटेड के अंदर ही है, सैचुरेटेड के अंदर ही है। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्कीन्स। जैसे ये क्लासिफिकेशन इसका बेसिक सा क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि 1 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है। कार्बन की 4 तरह की डिग्री होती है। 4 तरह का मतलब जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है वो है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन को ऐसे लिखते हैं प्राइमरी। क्या लिखते हैं? प्राइमरी। क्या लिखते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब जो सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, डायरेक्टली बोला मैंने, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब ऐसे लिखेंगे जो 2 कार्बन का डायरेक्टली अटैच हो। और आगे क्वाटर्नरी। क्वाटर्नरी मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? ये 1 2 ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये गलत लिखा हुआ, ये ऊपर वाला 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, वो एक लेक्चर देंगे, ठीक है। टर्सरी बच्चे TER टर्शियरी। क्वाटर्नरी। तो कर दो।
चलो आगे इधर देखो। अब आप लोग मेरे को बताओगे स्ट्रक्चर में कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी, कितने कार्बन, ठीक है। अब वैसे सिग्मा, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडेशन वगैरह सब आ सकता है। मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है। चलो बताओ इसमें कितने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन? 14 चलो। हाँ, इसी के अंदर टॉपिक है। लिखो एल्काइल रेडिकल। ये जो क्वेश्चन था इसकी फोटो भेजूंगा, आप आंसर करके ना फिर डिस्कस करें। अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। चले आगे आगे। एल्काइल रेडिकल क्या होता है? एल्काइल रेडिकल होता है जैसे मेरे पास एल्केन है, अगर मैं यहाँ से ऐसे डाल दूं, ये होता है एल्काइल रेडिकल। इसको थोड़ा और समझो। मेरे पास CH4 है, मतलब कि मेरे पास ऐसे है कुछ ऐसे, और मैंने क्या किया, इस वक्त कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमने पता क्या किया, हमने कोई भी एक बॉन्ड ना बिल्कुल बीच में से तोड़ा, तो क्या होगा? तो ऐसे नहीं हो जाएगा। देखो कार्बन तीन बॉन्ड कार्बन बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन उसमें बच जाएगा उसका। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड में तो एक ही बचेगा, फ्री, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। सही है, समझ आया? क्या करिए जगह बांटी हुई है बच्चे प्लस, ये समझ आया? इसे बोलते हैं एल्काइल रेडिकल। जैसे कि ये है मिथाइल रेडिकल। क्या है? मिथाइल। हाँ, लिखो। सर वो जो कार्बन है उसका जो इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा। वो हम डिपेंड करते हैं ना, क्लीवेज होती है 2 तरह की, एक होती है होमोलिटिक, एक होती है हेटेरोलिटिक, ठीक है। ये हमने होमोलिटिक तोड़ा। होमोलिटिक मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके जाना। हेटेरोलिटिक में होगा जो बोल रहा है कि वो ले जाएगा, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो डिपेंड करता है, ठीक है। लिखो लिखो ऐसे एल्काइल रेडिकल्स में लिखो। लिखो the alkanes are also represented by the general formula. Alkanes are also represented by the general formula RH, by the general formula RH, ठीक है। ऐसे लिखना है। आगे लिखो where R is called the alkyl group, where R is called the alkyl group or radical, and has the formula, क्या फॉर्मूला होगा? alkyl radical का क्या फॉर्मूला होगा? 2-1. शाबाश। alkyl radical and has the formula CnH2n+1. इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लो, बेसिक समझ लो, ये तो मैंने बताया अभी तक चले, है ना। तो ये आप लोग लिख लेना, ये बन गया एल्काइल रेडिकल या एल्काइल, ठीक है। ये क्या है? एल्केन। क्या है ये? और ये
ये फाइल सिमिलरली क्या किया था C2H6 लिया था इसको क्या लिखा था इथेन ये क्या बन गया ये क्या चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे बॉन्ड बनाता दिखा दो एक ही बात है ठीक है क्या बन गया मिथाइल प्लस H ठीक है और अगर 3 कार्बन थे तो फॉर्मूला क्या था C3H ये फॉर्मूला भूल गया C3 ये क्या बन गया प्रोपेन और इसमें C3H इसको ओपन करके भी लिख सकते हो ठीक है पता होना चाहिए आपको ये क्या है सेम है ना इसी तरह इसको भी लिख सकते हो कैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है ये ऐसे रेडिकल बना है जो रेडिकल का मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्री है बॉन्ड बना दिया तो बॉन्ड बना है ठीक है लिखेंगे लिखाई आगे समझ ठीक है चलो इसकी ना हमने देखो मैंने बहुत बेसिक किया ये जो प्रोपेन है ना इसमें दो रेडिकल बनते हैं सुनो मेरी बात सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम कल करेंगे सुनो जैसे हमने कल पता क्या करना स्टार्टिंग से कल वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें या तो इसमें देखो इसे इंपॉर्टेंट है देखो इसमें या तो मैं ये वाला ऐसे निकाल सकता था या ये है ना ये वाला भी है ये वाला तो फर्स्ट हो गया ना तो इसमें एक ये हाइड्रोजन है एक ये इनके दोनों के नाम अलग अलग ठीक है तो हम करेंगे कल ठीक है